गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो से आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? इस वीडियो से आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे सिविक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है डेमोक्रेसी। चैप्टर नंबर 21 डेमोक्रेसी। सो लेट्स वी स्टार्ट। इस चैप्टर में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। कुछ टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो क्विक व्यू में दिए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी, देन फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गोल्स ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड लास्ट वन इज सिविल राइट्स मूवमेंट। तो फर्स्ट जो हमारा है वो हम सबसे पहले लेंगे डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका मीनिंग पता करना होगा कि डेमोक्रेसी मीन्स होता क्या है। तो बच्चों, डेमोक्रेसी मीनिंग होता है, डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र मीन्स लोग और तंत्र मीन्स शासन। तो ऐसा शासन जो लोगों का है, यानी कि लोगों के द्वारा किया जाता है। अब लोग, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पीपल्स हैं, तो क्या वो शासन खुद स्वयं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनती है, यानी कि प्रतिनिधियों का चुनाव करती है वो इलेक्शन के द्वारा, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो शासन करते हैं अकॉर्डिंग टू पीपल। तो इस तरीके से लोकतंत्र मीन्स होता है द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। आगे यहाँ पे दिया हुआ है डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन है जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। द टर्म डेमोक्रेसी का मीनिंग हम यहाँ पर देखेंगे। अब्राहम लिंकन की पिक भी बनी हुई है यहाँ पे। द टर्म डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटोस मीनिंग रूल और गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी का जो टर्म है, यानी कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें डेमोस का मीनिंग होता है लोगों से लगाया जाता है डेमोस का मीनिंग, एंड क्रेटोस का मीनिंग होता है रूल और गवर्नमेंट, यानी कि शासन या सरकार। इस प्रकार thus the rule essence of democracy is rule of the people और their representatives। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, तो इस तरीके से डेमोक्रेसी का मीनिंग ऐसे शासन से लगाया जाता है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उनको पावर में लाते हैं ताकि वो शासन कर सकें। पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। और इस तरीके से वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को, यानी कि नेताओं को या लीडर्स को शक्ति में लाते हैं ताकि वो गवर्नमेंट को चला सके और ठीक प्रकार से शासन कर सकें। दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस डायरेक्टली और थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वे या तो डायरेक्ट शासन कर सकते हैं या फिर वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कर सकते हैं। कई जगह डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है, कई देशों में, कई कंट्रीज़ में। अब्राहम लिंकन, यहाँ पे आगे चैप्टर में अब्राहम लिंकन के बारे में बताया हुआ है। अब्राहम लिंकन, द फेमस यूएस प्रेसिडेंट, हैड partly described democracy as a government of the people, by the people and for the people। यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से परिभाषित किया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी वो है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की
लोगों का शासन, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा शासन, और एंड फॉर द पीपल, यानी कि लोगों का शासन लोगों के द्वारा एंड लोगों के लिए ही। तो इस प्रकार का शासन कैसा हो सकता है? इतना अच्छा कि लोग अगर चाहें तो अपने लीडर्स के अस्तित्व को हटा भी सकते हैं, उनकी मनमानी पर रोक भी लगा सकते हैं। यानी कि शासक की जो एक डेमोक्रेटिक शासक होता है उसकी अपनी कोई मनमानी वहाँ पर नहीं चल सकती है। तो इस प्रकार से ये डेमोक्रेसी जो है वो शासन एक अच्छा शासन माना जाता है। आगे हम देखते हैं द स्टोरी ऑफ मोड डेमोक्रेसी हाउएवर बिगैन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अंत के साथ ही डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। इन ब्रिटेन द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ रॉयल फैमिलीज हैड ऑलरेडी बिगन। और ब्रिटेन में आप लोगों को पता है कि पहले जो शासन चलता था वो राजा का शासन हुआ करता था, यानी कि मोनार्कियल शासन, और कई बार उसमें क्या डिक्टेटरशिप भी बहुत ज़्यादा उसमें चलती थी, यानी कि तानाशाही। तो इस प्रकार के शासन को धीरे धीरे ब्रिटेन में लिमिटेड किया गया, यानी कि उसकी सीमाओं को बांधा गया, और रॉयल फैमिलीज हैड ऑलरेडी बिगन। रॉयल फैमिली जो थी, राजाओं का जो शासन चलता था उसको वहाँ पे उन्होंने लिमिटेड करना शुरू किया। द ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट 1776 and adopted a democratic constitution in 1787। इसी को क्रम में रखते हुए ब्रिटिश कॉलोनीज़ ने नॉर्थ अमेरिका में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था 1776 में, एंड एडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787। और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को अपनाया था, ग्रहण किया था 1787 में। इस प्रकार से डेमोक्रेसी की स्थापना और उसकी शुरुआत होना शुरू हो गई थी। तो बच्चों, हमें पता चल गया अच्छे से कि डेमोक्रेसी क्या होती है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र, अब ऐसा शासन जो जनता के लिए और जनता के द्वारा हो। इसके साथ ही डेमोस का मीनिंग डेमोक्रेसी में डेमोस और क्रेटोस से लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है लोग, और क्रेटोस मीन्स रूल, यानी कि लोगों का शासन। अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं डेमोक्रेसी के, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारा आगे का टॉपिक है। डेमोक्रेसी जो है किस तरीके से, कौन से सिद्धांतों पर आधारित है। प्रिंसिपल्स मीन्स होता है सिद्धांत। क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या फॉलो करना पड़ता है डेमोक्रेसी के अंदर, ये हम आगे पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज इक्वालिटी इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहला आधार जो होता है डेमोक्रेसी का, वो आधार होता है इक्वालिटी इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वालिटी मीन्स होता है समानता, लोग कानून की नज़रों में समान हैं, इक्वालिटी। फिर देन हम सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द मार्जिनलाइज्ड। हाशिया, मार्जिनलाइज मीन्स होता है हाशिया, कि लोग जो हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे हाशिए पर। कैसे कि जब अगर कोई वर्ग या कोई समुदाय या कोई ग्रुप बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होगा तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट
थर्ड पॉइंट है पीपल आर पावरफुल, लोग जो हैं वो शक्तिशाली हैं। दे इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, कंट्रोल इट एंड रिमूव इट। वो लोग जो हैं अपने लीडर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं, साथ ही उसे वो रिमूव भी कर सकते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड एट पीरियडिक इंटरवल्स। चुनाव जो हैं वो लंबे समय तक, कोई भी लीडर लंबे समय तक नहीं रहेगा, एक निश्चित अवधि होती है, उस अवधि तक वो वहाँ पर शासन कर सकते हैं, गवर्नमेंट चला सकते हैं। इसके बाद एक पीरियडिक टाइम के बाद, एक इंटरवल्स के बाद उस इलेक्शन को दोबारा से करवाया जाएगा। इन इंडिया दे आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। भारत में चुनाव जो हैं, इलेक्शन जो हैं एवरी 5 years में होते हैं, यानी 5 साल में होते हैं। मोर देन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन। एक से ज़्यादा पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे राजनीतिक दल बहुत सारे हैं। पीपल वोट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि एक मान्य आयु जिसमें कि कोई भी बालक या बालिका या कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है वो इलेक्शन में भाग ले सकता है, यानी कि वोट दे सकता है। पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लेवल्स। शक्तियाँ जो हैं सभी लेवल्स पर बराबर से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास ज़्यादा शक्ति है तो वो अपनी मनमानी करेगा। देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और जुडिशरी यानी न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है ताकि सभी बराबरी से उस शक्ति का पालन कर सकें और किसी एक को ज़्यादा शक्ति प्रदान नहीं की गई है। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट एनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। ये अंग जो है कि ताकि ये जो पार्ट है इससे गवर्नमेंट जो है शक्ति में ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है ताकि व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है सही तरीके से अपना कार्य का संचालन कर सकें। सिटीजन्स राइट्स दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। लोगों के अधिकार जो हैं वो स्टेट के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। सेफगार्ड्स कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी सेफगार्ड दिया गया है संविधान के अंतर्गत ताकि उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार ना हो या कोई भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना हो। The government is run according to laws, most preferably in according with the written constitution। गवर्नमेंट जो है वो कानून के तहत ही अपने कार्यों का संचालन करेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज, डायरेक्ट डेमोक्रेसीज एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज। इसको हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी समझा था कि जनता जो है 2 तरीके से शासन कर सकती है, या तो वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, यानी कि लोग जो हैं अपने प्रतिनिधियों को डायरेक्ट भी इलेक्ट कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है इज़ ऑल्सो नॉन एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो नॉन एज प्योर डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी बिल्कुल प्योर डेमोक्रेसी के नाम से भी जानी जाती है। इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल
इस प्रकार की डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुनी जाती है, बट दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज़ पॉसिबल ओनली इन स्मॉल कंट्रीज़। लेकिन इस प्रकार की जो डेमोक्रेसी होती है वो केवल स्मॉल यानी कि छोटे देशों में ही पॉसिबल है। सेकंड पॉइंट है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर अ फिक्स टर्म। यहाँ पर लोग जो हैं, इस प्रकार की डेमोक्रेसी में लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एक फिक्स्ड टर्म के द्वारा चुनते हैं, फिक्स टाइम होता है उनका। These representatives choose their leader and for government अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं, अपने नेताओं का, साथ ही गवर्नमेंट चलाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसको हम प्रतिनिधित्व डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, यानी कि प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाने वाला लोकतंत्र। इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री विद इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी गोइंग ऑन हेयर। भारत देश, आपको सभी बच्चों पता होगा कि भारत देश जो है काफ़ी विशालकाय देश है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही चलाई जा रही है। तो फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी, फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी में 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और सेकंड पॉइंट है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे।